अश्वत्थामा ने विचार किया, क्या विचार किया कि बैठे बैठे उनके मन में ईर्ष्या जागृत हो गई कि मेरे को इतना अपमानित कर कर निकाला है, मैं बदला लेकर छोड़ूंगा। मैंने 5 इनकी संतान थी उनको तो नष्ट कर दिया, अब इनके वंश में और कुछ नहीं बचा है। याद आया कि युद्ध के समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और आखिरी गर्भ पल रहा है, तो अब क्या करता है वो, उनकी गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। जैसे उत्तरा ब्रह्मास्त्र को आता देखती है, घबरा जाती है और इधर ठाकुर जी जाने की तैयारी करते हैं कि मुझे द्वारिका जाना है। इधर सभी पांडव उनके जाने के लिए सुंदर सा रथ सजाते हैं और ठाकुर जी की बड़ी सुंदर झांकी, सुंदर रथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पांव रथ पे है, एक हाथ से रथ पकड़ रखा है, एक पांव रथ से नीचे है और इतने में एक अबला आती है, ठाकुर जी के पांव को पकड़ लेती है। पाहिमाम पाहिमाम देव देव, मेरी रक्षा कीजिए भगवान, मुझे बचाइए। मेरी कोख में, मेरे गर्भ में पांडवों का आखिरी वंश पल रहा है, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन पांडवों का आखिरी वंश पल रहा है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही भगवान देखते हैं, बेटा चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, घबरा मत। अब भगवान की कृपा देखिए, उत्तरा आई। उत्तरा चाहती तो उनके ससुर खड़े थे और भी बहुत बड़े बड़े योद्धा खड़े थे, उनसे सहायता मांग सकती थी, लेकिन किसी से भी सहायता नहीं मांगी। दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई और भगवान उनका रोना देखकर आज पहली बार उनकी गर्भ में प्रवेश करते हैं, वरना भगवान के जितने भी अवतार हुए वो गर्भ में नहीं जाते हैं, वो सीधा अवतार ही लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि संसार के सामने रोने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो चले जाइए मेरे कन्हैया के सामने और दोनों हाथ उठाकर कह देना, हे कन्हैया तेरे अलावा अब कोई नहीं है, मुझे आपकी शरण में ले लो भगवान, आपके अलावा अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक दोनों हाथ उठाकर और भगवान को पुकारोगे नहीं, तब तक भगवान आपको अपनाएंगे नहीं। भगवान के लिए रोना भी पड़ेगा और भगवान के लिए अपना समर्पण भी करना पड़ेगा। उत्तरा का रोना देखकर आज भगवान सूक्ष्म रूप धारण कर उनकी गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और जाकर वो छोटा सा बालक कौन है, वो कल मैंने बताया था, राजा परीक्षित सुरक्षा कवच बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा करते हैं। एक और इधर गर्भ में है, एक और बाहर खड़े हैं और बाहर खड़े खड़े भगवान कह रहे हैं, बेटा कोई कष्ट तो नहीं? उत्तरा कहती नहीं भगवान, कोई परेशानी नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है। उधर खड़ी थी कुंती बुआ। अब कुंती बुआ समझ जाती है कि ये तो भगवान है, आज इसे भगवान कहने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। ये छलिया पता नहीं कितना रूप बना लेता है, आज तो भगवान कहने से कोई रोक नहीं सकता है। तो जैसे ये भावना हुई, कहा अरे भगवान केशव परमपिता परमेश्वर, आज आपके चरणों में मैं नमन करना चाहती हूँ। भगवान कहते बुआ ये क्या कर रही हो, आप मुझे भगवान कह रही हो? बोला हाँ छलिया, यही तो तेरी आदत है, तू कभी किसी को बुआ बना लेता है, कभी किसी को फूफा बना लेता है, यही तो तेरी आदत है छलिया। आज कोई मुझे भगवान कहने से रोक नहीं सकता। जैसे ही कहा रोक नहीं सकता, तो कहा देखो बुआ मुझे भगवान कह रही है। अच्छा बुआ तू भगवान कह रही तो चलो ठीक है, आज मेरा भी देने का मन कर रहा है, मांग बुआ क्या चाहिए? और सबसे कहते हैं कि सब मांग लीजिए, क्या चाहिए? सब कुछ ना कुछ मांगते हैं।
द्रौपदी कुछ ना कुछ मांगती है, अर्जुन कुछ ना कुछ मांगते हैं, भीम कुछ ना कुछ मांगते हैं। जब कुंती का नंबर आया, अपनी साड़ी का पल्लू आगे कर दिया और कहा केशव, अरे कन्हैया कुछ देना ही चाहते हो तो मैं जीवन भर के लिए दुख मांगती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा, बुआ ये क्या किया तूने, दुख मांग लिया, आज मांगने के लिए कहा तो जीवन में तूने दुख मांग लिया। अरे बुआ तूने जीवन में और देखा ही क्या है, जब से जन्म लिया है तब से लेकर आज तक तूने दुख ही दुख देखा है, और आज मांगने के लिए कहा तो तूने दुख मांग लिया। ये क्या किया बुआ तूने? देखिए विनती करती है, हे कन्हैया मुझे जीवन भर दुख इसलिए चाहिए कि जब जब समस्या आन पड़ी है तब तब तुम हमारे साथ रहा है, जब जब दुख आया तूने हमारी रक्षा की है, और आज ये सुख की घड़ी आ गई तो कन्हैया तू छोड़कर जाने लग गया। कन्हैया इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू हमसे दूर मत हो, हरदम हर पल मैं दुख ही मांगती हूँ कन्हैया, और कुछ नहीं चाहिए। पर देखिए बुआ ने दुख मांगा है पर कन्हैया के पास दुख नहीं है, उनके पास दुख है ही नहीं। ये तो हमारे कर्म हैं, हम कैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमको मिलता है, उसी कर्म के कारण हम संसार में दुखी रहते हैं, वरना भगवान के पास दुख है ही नहीं। और हम उल्टा भगवान को ही कोसते हैं कि भगवान ने ये दुख दे दिया, भगवान ने आपको दुख नहीं दिया है, ये तो आपका कर्म है, आपने कर्म कैसा किया है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं।